वो रोती गुस्से से ठाक के साथ ही दरवाजा खोलती बाहर निकली। अभी सूरज पूरी तरह से बेदार नहीं हुआ था और मौसम के तेवर भी बहुत ही बदले बदले से थे। गहरे सुरमई स्याह बादलों से आसमान ढका हुआ था और बारिश की हल्की हल्की बूंद शबनम मानत लग रहे थे। साथ ही नवंबर के खनक महीने थे। सुबह की ठंडी यह पस्ता हवा का झोंका उसके बदन से टकराया और एक पल के लिए वो कपकपा कर आएगी, पर अगले ही पल दुपट्टे को चितना से रोककर बाहर निकल आए। इस वक्त उस पर जुनून सवार था। वो कैसे भी करके यहाँ से जाना चाहती थी। उसकी शक्ल देखना भी उसे गवारा ना थी। समझता क्या है कमीना पीसी होत को, जिसे चाहे करे मेरे साथ। मैं क्या उसकी जर हरी लुंडी हूँ जो मेरे साथ ऐसा सलूक करेगा। उसकी जीभ को देखकर वो आसपास कुछ ढूंढने लगी। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। जब सामने बड़ा सा पत्थर पड़ा था, लम्हे की ताहीर किए बगैर उसे उठाया और अगले ही लम्हे उस पर दे जीभ पर वार करने लगे। पूरी जीभ एक अलग ही शक्ल इख्तियार कर गई थी। कांच के टुकड़े यहाँ वहां पर बिखर गए थे। तभी उसका गुस्सा कम न हुआ था तो एक नजर खुले दरवाजे पर डालकर कदम बाएं जानब उठा लिया। पुरानी सुरह ईंटों से बनी सड़क चलती हुई दूर दूर तक फैले सरसब्ज लहराते हुए खेतों को देखती जा रही थी। बीच में ही सफेद पानी की नहर बह रही थी जिससे शायद खेतों को पानी देते थे। अगर वो इस वक्त अपने मूड में होती तो शायद काफी एंजॉय करती इस हसीन नजारों को, पर इस वक्त उसके इतनी आसानी से सॉरी कह देने पर वो पागल हो रही थी और वो रह रह कर उसे बीते दिन याद आ रहे थे और कान में उसके अल्फाज। और वो तेज चलने लगी। घर से काफी दूर निकल आई थी, यहाँ तक के चौधरी की हवेली भी पीछे छोड़ आए थे। कानों में गूंजती हुई मवेशियों की आवाजें भी मदम पार थे। इक्का दुक्का गुजरते लोग उसे अजीब से नजर से देख रहे थे, पर उसे परवाह कहाँ थी। बहन आप कहाँ जा रही हो? आगे रास्ता बंद है। अपने ख्यालों में जाती परिया इस अजीब लफ्जों पर चौंकी और ठट्ठा करोगे। दाएं जानब ट्यूबवेल के बड़े से नाले के करीब खड़ी उस आदमी की आवाज थी जो कि अधिक को समझ गई कि उससे मुहातब है, पर आगे क्या बोला वो उसके सर पर से गुजरने लगे। अलबत्ता उसे गुस्से को हवा जरूर दे गए थे उसके ना समझ में आने वाले अल्फाज। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? दूसरे के काम में टांग न अड़ाओ। वो दरश्ती से कहती हुई आगे बढ़ गई और वो मुलहिस शख्स उसके लहजे पर हक्का बक्का रह गया। अरे ये तो भाई शेरोज की बीवी है, पर जा कहाँ रही है? आगे तो जंगल है, मुझे जल्द भाई को बताना पड़ेगा। वह खुद से बड़बड़ाता हुआ शेरोज को बताने के लिए भागा, क्योंकि वह शेरोज की बड़ी इज्जत करते थे तो उसकी बीवी की क्यों नहीं करेंगे। अदा अदा शेरोज। कासम हमता दौड़ता वहां पर पहुंचा जहाँ पर शेरोज थालीगढ़ और जीप की हालत देखकर शशता था। कासम के अपापा पलट कर सुर आंखों से कासम को देखा। शेरोज जानता था यहाँ पर औरत यूं फजर के टाइम शोहर के बगैर मौजूदगी के घर से निकलने का मैन नहीं रखते थे। तभी उसकी आंखें सुरती। अगर वो किसी गलत हाथ लग गई अपने जज्बातीपन में, वो कितना बड़ा कदम उठा गई थी उसका तो उसे अंदाजा नहीं था। और अगर वो घर पहुंच गई तो वो चाचू को क्या मुंह दिखाएगा। एक लड़की उसे ना संभाली गई। हाँ बोलो कासम, क्या हुआ? सब हैरियत? वो अपने तासरात नाम करते उसकी जुबान में बोला। अदा अल्लाह खैर करे। वो मैडम को मैंने जंगल की तरफ जाते देखा। वो रो रही थी और बहुत ही गुस्से में भी थी। वो एक सांस में सारी कटा उसको बता गया। शेरोज चौंका। कहाँ? किस तरफ? कासम जल्दी चलो। उसको लेकर बाएं जाना तकरीबन पा गया। देहात में सुबह जल्दी होती थी। इस वक्त भी सब लोग बेदार हो गए थे और उन्हें देखकर मदद के लिए आगे आ गए थे, जिन्हें शेरोज तसल्ली देता सब हैरियत होने की दुआ दिलाता हुआ जा रहा था। कासम ऐसा करो, तुम जाओ और जवेद को जीप पुलिस स्टेशन ले जाने का कहो। शेरोज अचानक होती बारिश की बौछार पर परेशानी से प्रिया का सोचता उसको जाने का कहा। अदा पर आप? वो शशर पंच में पड़ गया था। तुम जाओ कासम, मैं संभाल लूंगा, गो। वो कुछ इस तरह से बोला कि नाचार उसको जाना पड़ा। उसके जाते शेरोज अंदर जंगल में दाल हो गया। ये तो शुक्र था कि पाँव में बूट थे जिनकी वजह से वो महफूज रहेंगे, पर अंधेरा वह शदीद परेशानी का शिकार हो गया। क्या जरूरत थी उसे यहाँ से जाने की? उसके आने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे। हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, घनी झाड़ियां। वो यहाँ वहां भागने की कोशिश उसे तलाश कर रहा था। प्रिया प्रिया। वह मुंह पर हाथ रखकर उसको पुकारने लगा और दूसरी तरफ लहू लहान होते पाँव के साथ ही शेरोज की आवाज पर वो और तेजी से सामने नजर आते रास्ते की तरफ भागने लगे। पाँव की चरचराहट पर शेरोज चौंकना हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भाग रहा और यह यकीनन प्रिया के अलावा कोई और नहीं था। रुको प्रिया, पागल मत बनो, मुझे आवाज दो। तुम किस तरफ हो? मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊंगा तुम्हारे घर वालों के पास। शेरोज चलाता पाँव की आवाज से मत भागने लगा। पागल तो मैं पहले थी, होश में तो मुझे अब आया है। और तुम क्या समझते हो इस बार मैं तुम्हारे हाथ आऊंगी? इम्पॉसिबल। वह जादू से अपना दुपट्टा छिड़वाने की कोशिश करती हुई चलाई। प्रिया के करीब से आते हुए आवापा शेरोज को एक उम्मीद की किरण मिली। वो इस सीमत भागा। पागल मत बनो प्रिया, मैं सच कह रहा हूँ। रुको यार, एक बार बात सुन लो। अगर चाहो तब भी खड़े खड़े यहीं पर तलाक ले लो। अब तो यकीन करो।
प्रिया जो दुपट्टा छिपा कर भाग रही थी उसके लफ्जों पर लड़खड़ा गई। कानों में जैसे किसी ने शीशा अंडेल दिया, दिमाग चकरा गया था। अब तो ऐसा कर लगा कि अगर वो रुकी तो ये सालम शख्स ऐसा करने से भी गुरेज नहीं करेगा। दफा हो जाओ कमीने इंसान, उससे अच्छा है कि मर जाओ कहीं। वह मरने दो मुझे। आंसू बारिश की तरह चेहरे से फिसलने लगे। एक बार भी रुके बगैर वह सड़क पर उतर आए और आंधाधुंध भागने लगे। प्लीज प्लीज रुकिए। सामने से आती हुई गाड़ी के सामने वो बाजू वाक किए खड़ी होगी। नाचार ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़े। क्या है लड़की, मरने का इतना शौक है तो किसी खाई में गिर जाओ। आजकल जिसे देखो गाड़ी के सामने आकर हम लोगों की जान लेने पर आ जाती हैं। ड्राइवर शीशा नीचे कर उस पर बरस पड़ा। प्लीज भाई, मुझे किसी बस पर उतार दें। प्लीज जरा सी हद कर दें, मेरे पीछे गुंडे पड़ गए हैं। मेहरबानी करके मेरी इज्जत बचा लें भाई प्लीज। परिया खुद को अच्छी तरह से दुपट्टे से छुपाई गिड़गिड़ाने लगी और बाबा जंगल की तरफ देख रहे थे। आने दो से रशीद। आओ बच्ची जल्दी आओ। पीछे से एक औरत ने डोर खोला उसे आने का कहा। प्रिया शुक्रन मुस्कुराकर एक नजर फिर जंगल की तरफ देखा जहां से शेरोज चलाते उसे वापस आने का कह रहा था और वह नफरत से मुंह फेर कर अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने मकरूम मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को फ्रंट मीटर में देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुको प्रिया, वापस आओ। वो बारिश में सरपा गाड़ी के पीछे भागता हुआ चलाता रहता पर वो ना रुकी। अपने जज्बातीपन में आंधी हो गई थी। प्रिया। शेरोज गिरता फिरता गाड़ी की बैग को देखने लगा और वहीं पर घुटनों के बल गिर गया। क्या हुआ हीरो, जब से आए हैं बहुत ही परेशान है। घर में सब ठीक है। मुस्तफा को एक ही जाविये में घुटते देकर हया पास आ बैठी और परेशानी से इस्तफसार करने लगे। सोचों का सिलसिला टूटा तो वो चौंको उसकी तरफ मतवजा हुआ। लीजिए। वो कॉफी का मांग उसका सामने करने लगी। थैंक्स जान, बहुत ही जरूरत थी उसकी। एक हाथ से साथ दबाते दूसरे से मांग थामा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुस्तफा, सब खैरियत है? उसकी सुरख आंखें देखकर वह परेशान हुई। आपी की तबीयत ठीक नहीं, उनका बीपी लो हो गया है। अभी पापा की कॉल आई थी, उन्होंने बताया। शहरियार भाई भी बहुत ही परेशान है और कॉफी का मग टेबल पर रखकर गोया हुआ और सर उसके गोद में रख दिया। हया मुस्कुराकर उसका माथा दबाने लगी। मुस्तफा को उसके नरम गरम हाथों से राहत मिल रही थी, तभी सुकून से आंखें मोद ली। हया, मैं सोच रहा था। कुछ देर बाद उसकी गंभीर आवाज गूंजी। क्या सोच रहे थे हीरो? उसके बालों में उंगलियां चलाती मदम सा बोली। यही, अगर तुम वहां जाओ और आपी को संभालो जब तक वहां पर ठीक हो जाए। मेरा मतलब है वहां सब बहुत अकेले हो गए। इस वक्त उन्हें हमारी बहुत जरूरत होगी। तुम समझ रही हो ना? मैं फिर कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक होने पर तुम्हें यहीं पर बुला लूंगा। हीरो। हया से दूर हया से दूर होने के हया से कपकपा कर आ गई। आंखों में आंसू आ गए थे। तुम क्या कहती हो? अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो मैं तुम्हें प्रेशर रेस्ट नहीं करूंगा। रिलैक्स होकर जवाब दो। उसके हाथों पर अपने देखते हुए लब रखकर बोला। वो क्या कहती? उसे दूर रहने से तो उसकी जान जाती थी। वह अनजान तो नहीं था। अगर फिर भी कह रहा था तो वो कौन सा हाथ पैर मार सकते थे। वो फिर सिचुएशन ऐसी थी कि वो सिर्फ लब काट कर महज साहिल लगे। थैंक्स मेरी जान, मेरा मान रखने के लिए। वह खुशी से उसके बाजू में बढ़कर बोला। हया भी अफसुदगी से मुस्कुरा दिए। आप फिर कब आएंगे मुस्तफा? वो आंसू अंदर उतारकर नॉर्मल अंदाज में बोले। बहुत जल्द। उसके गिर्द गिर्द मजबूत करते बोला। और हया खामोशी से को सीने पर सर आ गई। मैं कब जा रही हूँ? परसों। कल मैं अपनी नन्ही से जान को शॉपिंग लंच और डिनर करवाऊंगा। वो खुशी से उसके चेहरे को देखता हुआ बोला। उस पर झुक गया कि मजीद कुछ कहने की मोहलत ना दी। वो भी पुरस्कून हो गई कि चलो शुक्र है कल का वो पूरा दिन उसके साथ रहेगा, मगर परसों। देखो पप्पी, मैंने तुम्हें पहना दी है तो मेरी इज्जत भी बरकरार रखना। इस डायना के सामने डोर लॉक किए हुए वो उस वक्त बराबर वाले रूम में बेड पर बैठी साथ ही खेलते पपी को दोनों पांव से पकड़कर अपने मुकाबले किए ब्रेन वॉशिंग करने लगे। तुम्हें पता है गलती पर कैसे देखते हैं? जैसे मैंने उसके घर में डाका डाला। वो नाक चढ़ाकर उसकी सर दांग की याद करके बिगड़े हुए मुंह से बोले। माना क्या तुम खाती उसके हो, पर जब भी याद रखना वो एक नंबर का चोर है। तुम मेरे बाप के पैसे से खरीदे हुए हो, इसलिए मेरी मलकियत हो। वो उसके साथ खेलते हुए अच्छी तरह से समझा भी रहे थे। और पपी को सालों बाद अपनी दोस्त मिली थी। वो हर चीज पिलाए उसके साथ मस्ती में मगन था। मेरी तरह तुम्हें भी कोई भी ब्रश नहीं करता। बालों में देखो तो कितने बड़े उलझे बाल हो गए हैं। वो उसके सिल्की सफेद बाल देखकर फिर अपने आधे उलझे हुए आधे सुलझे हुए बालों को देखने लगे। पहले तो दादो थी जो ब्रश करती, आपी थी, मम्मा थी, अब तो कोई नहीं। उसकी आंखें पानी से बढ़ गई। तुम्हें पता है पपी, आप इस वजह से बड़े बाल पसंद नहीं करती थी, वरना आपी के लंबे काले बाल मुझे बहुत ही पसंद थे। ये दिन आपी के बाल इतने उलझ गए कि वो इतना चीही इतना रोई कि पापा भी परेशान हो गए। और फिर तुम्हें पता है क्या हुआ?
वो हंसती बताती अचानक वो मंजर आंखों के सामने घूमता देखा पप्पी से पूछने लगी, अब वो बेचारा बेजुबान क्या कहता। महज उसके हाथ पर अपना हाथ रखने लगा, जैसे उसके दर्द को समझते उसमें बराबर का शरीक हो। मासूमा मुस्कुरा दिया। ऐसे ही तो उसका पप्पी नहीं था, बहुत ही हास और दिल करीब था। एक दिन आपी के बाद काफी उलझ गए तो वो सीधा किसी को बताए बगैर पार्लर गई और जब वापस आई तो कमर से ऊपर कांधों पर आ गया। दादू ने जब देखा तो पूरा घर सर पर उठा लिया कि आपी हाथ से निकलते जा रही है उसे संभाला। इतने पसंद थे दादू को उसके बाद कि 2 दिन तो वो उससे बात भी ना कर पाए। और आपी ऐसी ही बहुत सी हरकतें करती थी, जैसे दादू को बीच बीच में चुप कर दादू को आंख मारना। हा 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 हा। वो याद करके खुद ही कहकर लगा उठी तो पपी भी उसके हाथ साथ शामिल होकर भाव भाव करते। अच्छा अब बहुत बातें हो गई, पूरे 40 मिनट तुम्हारे साथ गुजारे हैं, अब 20 मिनट स्टडी करूं वरना डायना को शक हो जाएगा। वो कपड़े झाँक कर बेड से उठी। देखो अब ये तुम्हारा रूम है, वो बाथरूम। अपने पाँव से खेलती पप्पी को रूम और बाथरूम की जानब इशारा किया और फिर खाने का बेड कार्ड समझाकर जाने लगी कि पीछे वो भी लपका। आवाज नहीं। उसे बाऊ बाऊ करते देखकर वो डपर का बोली, तुम्हें नहीं पता कितनी इज्जत है मेरी, सब पानी में घोल पीना चाहती हो क्या? पप्पी के बच्चे, चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह जाओ सो जाओ, फिर कुछ देर बाद मैं चक्कर लगाऊंगी। जाओ शाबाश मेरे प्यारे बच्चे। और वो पप्पी उसके फिर आने की बात सुनकर बाऊ बाऊ करता अंदर चला गया। मुसुमा तो नहा लोगी, मेला प्याला बच्चा, शाबाश। दरवाजा बंद करके वो बड़बड़ाती वापस अपनी और सलार के मुश्तरका रूम में आई और बुक्स लेकर बैठ गई। फिर उसका ध्यान अपने हंसी माजी के सुनहरे एक एक पल में था। कई बार उसके लाभ मुस्कुराए, आंखें नम हुई। वो बुक सीने में रखकर सीधी लड़की और आंखें मोदे। अभी कुछ ही पल गुजरे थे जब सीढ़ियों पर भारी बूटों की दबदब की आवाज उसके समातों से टकराई। मासूमा हड़बड़ाकर बैठी और जल्दी से अपनी आंखें साफ की और सारा ध्यान किताब में लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। ब्रीफ केस अपनी महसूस जगह पर रखकर उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। वालेकुम सलाम, आहिस्ता से कहा और बामुश्किल वो सुन पाया। क्या हुआ बेबी, तुम्हारी आवाज भारी है। कोट रखकर पाँव को शूज से आजाद करवाया और उसके पास आकर बैठा। कुछ नहीं, सर में दर्द है, बहुत स्टडी की है इसलिए। वो जरा की जरा उसकी नीली परेशान आंखों में देखकर नजरें चुरा गए। सलाह की जरक निगाहों से यह सब छुपा ना रह सका। मेरी आंखों में देखो मासूमा। उसके थोड़े से पकड़ कर चेहरा ऊंचा किया तो मासूमा ने आंखें मीच ली। दिल की धड़कन धकधक करती डोल की तरह महसूस हो रही थी। किसके बारे में सोच रही थी जिससे तुम्हारी आंखें सुर हो गई? इतनी तकलीफ क्यों दी खुद को? उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। सलार, मैं सच कह रही हूँ, आप मुझे डरा रहे हैं। वो मन मनाई। तो आंखें खोलो बेबी। उसके ज़बान में नरमी महसूस करके वो अपनी लजरती पलकों का भार उठाने लगी। वो बिल्कुल करीब था और उसकी आंखें। मासूमा ने बेबसी से लब कुचल दिए। अलबत्ता देख उसकी नाक को रहे थे। झूठ मुझे पसंद ही, पर तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। उसके लबों पर नजरें टकाए वो बोला तो मासूमा ने नजरें उठाई। लबों की इस हरकत के साथ ही वो सांस भी रोके। अच्छा चलो, बुक रखो और आराम करो, मैं साइड रूम में अपना कुछ ऑफिस वर्क करता हूँ। वो उसे मुश्किल से निकालकर अपनी हवाश का गला कूटते उसे लटाकर आराम की हिदायत की। असली चिके तो अब छूटे थे मासूमा के। साइड रूम, ऑफिस वर्क, पप्पी। वो बड़बड़ाई। माथे पर नन्हे मुन्ने पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो एकदम कराकर बैठा गिरी जो कि ब्रीफ केस लिए जा रहा था चौंका पलटा। मासूमा का मसलसल कराते देखकर वो बुखला गया था और ब्रीफ केस सोफे पर फेंक उसके पास आ बैठा। क्या हुआ मासूमा, तुम ठीक हो? उसका सर अपनी गोद में रखकर वो फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। मुझे अकेले मत छोड़कर जाए सलार, यहीं रहे। आपको पता नहीं मैंने ये घंटा भी कैसे गुजारा है, प्लीज। वो उसकी गोद में मुझ पाए रोने की भरपूर एक्टिंग कर रहे थे। अच्छा अच्छा, बस रोना नहीं, मैं यही हूँ, ओके। उसके माथे पर हल्का हल्का दबाव देते वो मोहब्बत से बोला। थैंक्स। चेहरा साफ करके वो तकिए पर सर रख के सलार कुछ तो हैरान हुआ, फिर सर झटक उसके माथे पर लब रखकर सोफे पर बैठा और मेज पर टांगे फैलाए वहीं अपना काम करने लगा। गाह है बेगाह उस पर भी नजर डाल लेता था। मासूमा उसकी इतनी जल्दी मान जाने पर शुक्र का सांस हाज करते हुए मुस्कुराहट दबाने के लिए लब दबा गए। लंच के बाद सलाह ने इसे महल में हासास खूबसूरत जगह दिखाई जिन्हें देखकर कभी कभी उसका मुंह खुल जाता। खूबसूरत पेंटिंग्स, मुजस्मे, डेकोरेटिव पीसीस मासूमा बहुत ही इश्तियाक से देख रही थी और साथ साथ सराह भी रहे थे। मौसम बहुत ही खूबसूरत था। सुनहरी शाम की किरणें लाल में गिरती सहर अंगेज मंजर बना गए थे। माली अपना काम तराश हराश में मसरूफ था। सलार की जिद पर इस वक्त टी हाउस में बैठा लैपटॉप में मसरूफ था और मासूमा चाय की चुस्कियां लेते हुए आसपास के हसीन मंजर में गुम थे।
टी हाउस में 2 चेयर और बीच में मेज रखी थी जिस पर चाय के बर्तन रखे हुए थे। आसपास खूबसूरत गुलाब लगे उसको और खूबसूरत बना रहे थे। मसूमा वहां से नजर हटाकर सामने बैठे सलार को देखने लगी। पैंट पर ब्लैक चरखी आस्तीन ने कोने तक फोल्ड किए, बूढ़े बाल माथों पर बिखरे हुए थे, तीखी खड़ी हुई नाक, सुर्ख रंग लिप आपस में पेवस्त थे। वह अनहाक से लैपटॉप की जाने मुतवज्जो था। वो बहुत खूबसूरत था, हवाबू के शहजादे की तरह, पर असलियत बहुत ही होलनाक थे। शहजादे तो बहुत ही रहम दिल होते हैं, पर यह पत्थर दिल जिस शहजादी ने हसीन हवाब देखे शहजादे ने बेदर्दी से उजाड़ दिया। या अल्लाह, प्लीज उसका दिल नरम कर दें। ये जितना हसीन है उससे ज्यादा इसके दिल को हसीन बना दे। वैसे तो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मेरे मामले में पत्थर दिल। वो चुपके से उसे देती हुई अल्लाह से मुहातब थी। उसके साथ रहकर बहुत नहीं तो इतना जान गया थी कि जो चीज़ पसंद आए या उसे खरीद लेता है, ना तो छीन लेता है, अगर छीन भी ना सके तो तोड़ देता। पर वो तो चीज नहीं थी, उसे क्यों छीना? अगर ना छीन सकता तो क्या तोड़ लेता? सोचते उसका दिल डूब कर रह गया। यहाँ आओ। सलार की आवाज पर वह हड़बड़ाकर होश में आई और आंखें फैलाए उसको देखने लगे, जो लैपटॉप मेज पर आकर उसको बुला रहा था। एक साय पर उसकी टांगे फैली हुई थी। आंखें मत दिखाओ, यहाँ आओ। इस बार वो कुछ रोब से बोला कि मसूमा बुखलाकर उठ खड़ी हुई। माली भी पता नहीं कहाँ चला गया था। मुलाजम सब अंदर महल में थे और ये दोनों अकेले गार्डन में। मसूमा का दिल बाहर आने को मचलने लगा। पता नहीं क्यों वो खौफजदा हो गई। हालांकि वो 24 घंटे उसके साथ एक रूम में रहती थी, पर अब पता नहीं क्या हुआ कि टांगे लचक रहे थे और वो डायनो भी दिलचस्पी से उसको देख रहा था। पता नहीं कैसी चमक थी नीली आंखों में कि मसूमा को हवास बहाता कर गए। अंदर चले मतलब के सलार। वो थोड़ी दूर खड़ी हुई उंगलियां पटहाने लगे थे। मैंने कुछ कहा है, वो उसकी हालत से महसूस होते हुए बोला, फिर एक नजर आसपास डालकर सूखे लबों पर जुबान फेरती पाँव घसीटकर करीब बैठी कि अगले ही पल सलार ने कलाई से पकड़कर झटका दिया और वो सीधी आग कर दी उसके ऊपर गिरी। क्या देख रही थी? उसके गिर्द हंसा बांध कर अपने साथ लगाया। आप ये क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। वो हाल से बेहाल होती बामुश्किल मन मनाए। हमेशा की तरह उसकी गुर्बत पर सांसें उखड़ने लगी। अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। उसके कान में पहनी छोटी सी बाली को छेड़ते हुए उसकी उखड़ी हुई सांस अपने गर्दन पर महसूस करता इत्मीनान से बोला, सलार, मुझे प्यास लगी है। बरबत उसे बहाना तराशा, पर उसे क्या पता था कि जान सूली पर लटक जाएगी। मुझे भी जो मैंने पारी ला जा। मुसुमा का दिल हलक में धड़कने लगा। सलार, उसे खुद पर जूते देखकर वो सिर्फ इतना ही बोल सकी, पर सलार, उसे इतने से लफ्जों ने बहुत कुछ जिता दिया था। तभी महज उसकी लजती पलकों और कामते लबों को देखकर छोड़ दिया। मुसुमा ने आओ देखा ना ताओ, झटके से उठ के वहां से भाग गए और रूम में आकर अपना बिगड़ा हुआ तनफ्फुस बाहर करने लगी। उसका चेहरा उसकी सांसों की तपश से लाल अंगारा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी खून चला जाएगा। अल्लाह, मैंने कहा कि दिल नरम कर दें, आज तो मैं अपनी दुआ के हाथों में ही मर जाती। वो बड़बड़ाती बैठ पर गिर गई और फनूस को देखकर खुद से बोले, अब मैं आपको क्या बताती कि मैं आपको क्यों देख रही थी? क्या आप ये बताती कि आप ये शक्ल से हसीन दिल के पत्थर हैं? नई इतला है। अचानक करीब से आवाज गूंजी और मुसलमान ने झटके से आंखें फेरी। उफ खुदा, वो उसे देख रहा था सामने, शायद उसे सुन भी चुका था। आप बैठे? वह हड़बड़ा गई और जो बोली उस पर मुकाबले का छत पार क्या का गूंजा। उसके कैप के पर वक्स क्या का लब दांतों में दबा गए। वो चोर नोजसों को हंसते हुए देखने लगी। कुछ देर बाद खुशी हंसने लगे। आप बैठाएंगे तो बैठेंगे। उसके कहने पर मुसलमान लूट पुट हो गए। सलाह इस दिलकश मंजर को अपनी आंखों में कैद करने लगा। अब क्या बताता उसे कि उसके मामले में वो पत्थर नहीं एहसास हो जाता था, जिसे शायद वो समझ ना सके। यह तो एक डर है छीन जाने का, हमेशा की तरह तन्हा रह जाने का। अब वो क्या बताता कि उसके बगैर सांस लेना भी एक अजाब लगता है। अंदर में घुटन सी होने लगती है जहां से वो चली जाती है। जहां उसकी खुशबू नहीं होती वहां वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पता है। क्यों है ये वो नहीं जानता, पर सिर्फ इतना जानता है कि अगर सांस लेना है तो उसके आस पास, वरना ये सांस भी हराम है। तुम यहाँ पर कैसी हो बेटी? मतलब यहाँ की लगती तो नहीं हो, शहर की लगती हो, फिर यहाँ पर गांव में कैसे? खामोश घर में बैठी पास बैठी औरत की आवाज गूंजी। पर यह जो अजीब सी घबराहट का शिकार थी, शेरोज को जो घुटनों के बाहर बैठे देखकर अंदर ही अंदर तड़प रही थी। आवाज पर हड़बड़ा गई उस सारी और इस साइड में मलबूस लबों पर रंगी सुरह लिपस्टिक, मुंह में पान, सोने की खान को देखा। वह तसबस का शिकार हुई और इस चलाक औरत की निगाहों से छुपा न रह सका। जी, मैं यहाँ अपने एक अजीज की इयादत पर आई थी और अब वापस जा रही थी। मेरा घर कराची में है और बस की वजह से जल्दी ही जाना था कि रास्ते में गुंडे लोग पीछे चला गया। पर यह बोल रही थी और वो औरत पांच बाती अजीब सी निगाहों को देख रही थी।
कि उसे घुटन आने लगी। उसे हम कब पहुंचेंगे आंटी? वह फिक्रमंदी से बोली और ड्राइवर की नजर फ्रंट मिरर से खुद पर महसूस करती वह बेचैन थी। बस बेटा, पहुंचने ही वाले हैं। उसके पापा वो खिड़की से बाहर दिखने लगे। उसके कानों में पापा शेरोज की इल्तिजा गूंज रहे थे। कैसी तड़प थी आवाज में। क्या था? अगर वो मुझसे प्यार करता था तो इतना रसवा क्यों किया? क्या हुआ? अचानक गाड़ी रुकने पर वह हड़बड़ाकर होश में है। कुछ बेटा, तुम परेशान ना हो। आओ, यहीं पास मेरे घर है। मेरी एक बेटी भी तुम्हारी जितनी। कपड़े बदलो, फिर आगे का सफर तय करना। मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। उसे कुछ सोचने का भी टाइम ना दिया और दोनों निकल गए। गाड़ी से मजबूरन उसे भी निकलना पड़ा। आओ बेटी, परेशान ना हो। उसके शशु पांच में देखकर वो बोली तो नाचार उसे भी कदम साथ उठाना पड़ा। छोटी सी गली थी जिसके बाहर गाड़ी रुकी थी। गली में इन तीनों का स्वाद कोई नहीं था और प्रिया पहली बार किसी पर भरोसा करके अजीब सी घबराहट और वहशत का शिकार थी। दिल कर रहा था कि चीख चलाकर भाग जाए, पर आगे के सफर का सोचकर वह मजबूर हो जाती। पता नहीं कहाँ जा सोई थी वो तेज तरार प्रिया। इस वक्त खुद को मासूमा जैसी डरपोक फील कर रहे थे। ओहो, कौन है भाई? बड़ी पटाहा चीज है। शारदा प्रिया को देखकर रेशम बाई को आंख दबाकर अपने बेहुदा स्टाइल में इस्तफसार करेंगे, पर अगले ही पल रेशम बाई की उबलती हुई आंखें और प्रिया की सफेद पड़ती हुई रंगत देखकर वो सटपटा गए। सारी साड़ी। प्रिया ने देखा वो तंग स्लीवलेस करते चुस्त पैंट में इसी औरत की तरह सुरह किए हुए दावत नामा बने हुए थे। प्रिया का खुद के कपड़ों में चूंटियां चुभती हुई महसूस हुई। शाजिया, जाओ बच्ची को अपना कोई अच्छा सा ड्रेस दो ताकि ये वो पहन ले। फिर जाना है बच्ची को, जल्दी करो। रेशम बाई की बारी वापस शादी के चेहरे पर मैनी हेस मुस्कुराहट उभरी। आइए। उसको लेकर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती एक छोटे से रूम में। आओ, अंदर आओ। वह दहलीज पर खड़ी रही। दिल कर रहा था कि बाहर जाओ। दमा में शेरोज की आवाजें, यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। शाहजहा उसे कलाई से पकड़कर अंदर घसीट लाए। ये क्या बदतमीजी है इडियट! वो अपनी कलाई झटके से दांत करवाकर गुस्से से बोले, जिस पर वो हंसने लगे। प्रिया ने नागवार से देखा। कपड़े कहाँ हैं? प्लीज दे मुझे। मुझे जल्दी यहाँ से जाना है। कमरे में नजरें फेरे जहां पर सिर्फ पानी का जग और एक पैर पड़ा हुआ था, साथ ही अटैच बाथरूम। खिड़की नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे घुटन होने लगी। क्या हाथ मारा है माई? क्या हाथ मारा है भाई? शाहजहा उसकी सुनहरी दमकती हुई रंगत सुरह लबों को देखकर सराहे बगैर न रह सकी। सुनहरी आंखें उस पर गजब करता हुआ गुस्सा। हाँ बैठो, मैं भी लाती हूँ। वह कहकर दरवाजा बंद करती चली गई और प्रिया परेशानी उलझन से बंद दरवाजे को देखती रही, पर उसे ना आना था ना वाई। अलबत्ता कुछ देर बाद बेहुदा गाने शुरू हो गया। हे, दरवाजा खोलो, कहाँ हो? मुझे क्यों बंद किया है? वो दरवाजे को पीटते चलाए। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे जाना है। कहाँ हो लड़की? प्लीज हैप्पी, मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है। कोई है? परेशानी की जगह बेबसी और इल्तिजाओं ने ले ली थी और दूसरी तरफ तो जैसे सब बहरे हो गए थे। पापा, मैं कहाँ फंस गई? कोई है? प्लीज हेल्प मी। ये कौन लोग हैं और मुझे क्यों यहाँ पर कैद किया है? वो चेहरा हाथ में छुपाकर फूल फूल कर रो दिए। मम्मा, पापा। आज फिर दिल दुखा था। शेरोज दिल से एक सदाई और वो बुरी तरह से रोने लगे। अल्लाह, अल्लाह, ये कौन है? शेरोज कहाँ है? देखो मैं कहाँ फंस गई। अचानक दिमाग में धमाका हुआ और वो घबरा गए। कहीं ये कोठा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह प्लीज, ये मेरा वहम हो, ये सब झूठ हो। मुझे मेरे बापा के पास पहुंचा दे या अल्लाह। रो रो कर पता नहीं कितना वक्त गुजर गया था, पर कोई नहीं आया। वो रो रो कर नडाल होगी। सारी अकड़ बहादी पता नहीं कहाँ चलेगी कि वो सिर्फ एक बस सी बढ़िया रह गया। दिन और गुजरा। उसकी इल्तिजाई आवाजें सदाएं दम तोड़ने लगी। हलक सूखा सेहरा मंद हो गया था। आंखें सूझी। वो पैर की पट्टी से सर ढकाए किसी खटके हुए मुंतजिर थी कि कोई आए और वो भूखी शेरनी की तरह उस पर झपट जाए, चीर फाड़ कर रख दे उन्हें। कल सुबह से भूखी सारी रात और अब पता नहीं कितना टाइम हो रहा था। वो सारा रूम बाथरूम चेक करके थक गई थी कि कहीं से भागने की जगह नजर आ जाए, पर नहीं, यहाँ इतनी जगह नहीं कि कहीं से चूहा ही घुस सके। वह वक्फे वक्फे से दरवाजे को पीट पी रही थी। अभी कुछ देर पहले ही किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी। इतनी होलनाक थी कि एक पल को प्रिया का दिल सुकड़ गया था। शायद वो किसी गलती पर माफिया मांग रही थी और साथ ही कोई उस पर वार दर वार करता गालियां बक रहा था। वह रूम उसके बराबर था, तब भी वह बासानी से सुन सकती थी। या अल्लाह, उस पर रहम फरमा मेरे मालिक। वो शिद्दत दिल से अल्लाह को याद करती रो पड़ी। खटड़े की आवाज पर उसने चौंक कर देखा। एक पल के लिए समझ न आया था। भूख प्यास उसका बुरा हाल था। सर दर्द से फट रहा था। पाप मुश्किल वो बेड का सहारा लेकर उठी। दरवाजे से दाल होते लोगों को देखकर उसकी पूरी आंखें बाहर को आ गए। रेशम बाई अपने महसूस लिबास साड़ी का पल्लू संभालती मुंह में 5 बातों से घूर रही थी। साथ खड़ा वजूद जो कि यकीनन लकी था। हाँ, ये वही था
जो प्रिया को देखकर पहले तो हैरान हुआ और फिर आंखों में हब्बी सी चमक आई और अगले ही पल वो गुस्से से बिफर गया। रेशम भाई, ये उसे कुछ बोला ना गया। भला ये कराची की ब्लैक बेल्ट लड़की यहाँ कैसे? हाँ, ये कराची जाना चाहती है तो कुछ आराम की घर से जाए। वो बेहंगम कहका लगाते बोली। प्रिया का दिल किया उसे चीर फाड़ दे। दिल खुश कर दिया भाई, आपने बस थोड़ा तो हाथ साफ करने दे। तुम यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो उस पर झपटी के उसे दोनों बाजू से मजबूती से लड़कियों ने पकड़ लिया। बड़ी जान वाली हो, 24 घंटे भूखी रहकर भी वही हाल है। रेशम भाई पिपड़े लकी को बाजू से पकड़कर एक कोने में ठोकती हुई उसे बोले, जलील कमीनी औरत, छोड़ मुझे, फिर बताती हूँ कितनी जान है मुझ में। वो एक लड़की के पेट में लात मारते दूसरी पर जबड़ पड़ी के रेशम भाई की आंखें उबल पड़े। भाई, ये वही कमीनी है जिसने मेरा वो हाल किया था। तुम छोड़ो, फिर देखो कैसी सीधी तरह से बात करती है। वैसे डोज तो देना ही है ना। लकी के कहने पर रेशम भाई ने उसका हाथ छोड़ दिया और अगले ही पर वो बेल्ट निकाल कर उसके जन्म लपका। अब बोल बेहुदा औरत, जिस्म फरोशी करती हो। तुम जैसी औरतों की वजह से दूसरी पाक दामन औरतों को गालियां मिलती हैं। वो जमीन पर कराहती हुई लड़कियों को ठोकरें मारती हुई दहाड़ी। मार, उससे देख क्या रहा है? लकी को हाथ हवा में बुलंद देकर रेशम बाई चलाए, जिस पर वो हड़बड़ा कर होश में आया। पर उसके साथ ही प्रिया भी अलर्ट होगी। उससे पहले कि लकी उस पर हमला करता, प्रिया सामने से जग उठाया और अगले ही लम्हे उस पर वार करते लकी का बैट अपने हाथ में पकड़कर खींचा और वो जैसे आगे गिरा, प्रिया ने वो जग उसकी पेशानी पर दे मारा। मुझ पर हाथ उठाएगा, लगता है पहले के जूते भूल गया है। उस पर बरस पड़ती, पिलाते मुक्के पैर से उसकी चमड़ी उखाड़ देती। दोनों लड़कियां सहमी पीछे खिसकी। रेशम बाई खुद हक्का बक्का थी कि ये कौन सी बला है। छोड़ कमीनी, तुझे मैं देती हूँ। लकी पर वार दर वार करती प्रिया को पीछे से रेशम बाई ने पकड़ा। हाँ हाँ, देख तुझे दिखाती हूँ। प्रिया आ अम्मा करते लकी को छोड़कर पीछे से बाल से पकड़ती रेशम बाई से बोली और अगले ही लम्हे बगैर उसे संभलने का मौका दिया उसके घुटने पर वार किया। गाली। वो कराकर लड़खड़ाती हुई अपने भारी भड़कम वजन के साथ ही नीचे गिरी। प्रिया उस पर भी अपने हाथ साफ करती, पर उसे यहाँ से भागना था। तभी वो उसके ऊपर से छलांग मारती बाहर निकले। वो इसी राहदार से भागती हुई जा रही थी बगैर पीछे देखे। कल सुबह जब यहाँ आई थी तो कुछ नहीं था। इस वक्त मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के लोग, आधे कपड़ों में औरतें, जो रास्ते में आता गया था उन्हें दुत्कार रही थी। उन्हें दिक्कत देती अपनी तेज रफ्तार से भाग रही थी। खड़े खड़े क्या देख रही हो, पकड़ो लड़की को, भाग ना जाए। रेशम बाई की चंगाती आवाज उसकी सुन समातों से टकराई थी और दूसरे पल वो पूरा गिर चुके थे। छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। तुम लोग नहीं जानती मेरा शोहर ASP है, उसे पता लगे ना तुम लोगों का हश्र कर देगा। वो चिल्लाती, हाथ पांव मारती, कमजोर सी कोशिश करती। चिटा चटा। रेशम बाई का बारीक हाथ उसके नाजुक रुखसारों पर निशान छोड़ गया था। तेरे जैसी बागी औरत को अब वो थूकेगा भी नहीं। तेरा तो मैं ऐसा हश्र करूंगी ना कि मौत की भीख मांगेगे। वो उसके बालों से पकड़कर घसीटने लगी और प्रिया में इतनी हिम्मत ना थी कि खुद को छुड़ाने की कमजोर सी कोशिश करती। वो उसे घसीटती हुई रूम में लाई और नीचे फेंक दिया। उसका दुपट्टा कहीं गिर गया था। अब वो बगैर दुपट्टे के नीचे पड़ थे। दफा हो, तुम दो मुझे। एक लड़की ना संभलेगी तुमसे। वो लकी को दिखा देकर उसके हाथ से बैट लेकर खुद ही प्रिया के जन्म मुड़े और अगले ही पल अपनी पूरी ताकत से कई बैट उसके बेहोश वजूद पर मारा। वो उससे पीटती रही और दरवाजे पर काफी रश हो गया था। इतने दिनों बाद आज फिर माई गुस्से में आई थी, इसलिए सब जमा थे। और वो जो डरपोक थी वो अपने कमरों में दुबकी बैठी थी। भाई भाई। शाजिया हामती कमती वहां पहुंची। क्या हुआ है, क्यों भौंक रही है? भाई बेल्ट को उस पर धारी। प्रिया ने नीचे पड़ी हुई करा रही थी। उस पर इतने वार किए गए थे कि अब बंदर में दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। अपने बदन को छुपाने के वास्ते वो गठरी की तरह पड़ी थी। जगह जगह से कपड़े फट चुके थे और जिस्म से खून रस रहा था। वह जमीन पर पड़ी शदीद तशद्दुद के बायस लज रहे थे। कोई देख अफसोस दुख कर रहा था तो कोई हंसता नौजत से मजाक उड़ा था। आज तक बाई के कोटे से कोई भाग सका है जो ये चिड़िया जैसी लड़की भागने चली थी। इज्जत से सारी रात बिठा कर रखा था, उसका ये नतीजा दे रही थी। एक उसे देखकर बोली तो दूसरी जो के साथ खड़ी थी उसकी तायद की। और नहीं तो क्या, हमारे आते गाहकों के हवाले कर किया गया और उसे 24 घंटे मेहरानी की तरह बिठा कर रखा। अब उसका तो यही नतीजा मिलना ही था ना। दफा हो जाओ साहबा। बाइक के चलाने पर सब सहम कमान से भागी। सुन शादी, आज जो भी गाहक आए डाल देना उसके सामने। आज ही नोचेगा तो कल सुबह अक्ल ठिकाने आएगी। उसे मुझे आगे बहुत उम्मीदें हैं। वो हबासा से उसके लज्जते वजूद को देखकर बोली तो शारजा असबाब में सर हिलाया और नहोसत से उसको देखा। तुम क्यों यहाँ पर खड़ी हो, चल दफा हो। उसने लकी की आंखों में शैतानियत देखकर लात मारी। भाई, उसे मेरे हवाले कर दे, कल तक पूरी सीधी मिल जाएगी। वह हबासा से देखता बोला, भाग, ताकि एक बार फिर वो तेरे से भाग जाए। वो उसे बाहर धकेलती हुई दरवाजा बंद कर गई।
तो क्या बोलने वाली थी शादी, वो लकी की इल्तिजा को नजरअंदाज करती साथ चलती शादी से मुहातबे। शाहजहा का एकदम चेहरा सफेद पड़ा। इस सारे ड्रामे में वो असल बात बताना भूल गए। आप बोल भी बाजू से झंझोगा का वो भाई, आपके कल सुबह वाली गाड़ी पर पुलिस ने छापा मारा है, जिसे हमारे आदमी और सारी लड़कियां पकड़ी गई हैं। उसने जैसे लकी और रेशम बाइक के सर पर धमाका किया। क्या भौंक रही है? लेकिन उसके बाल से पकड़ कर झटका दिया कि वह कड़ा कराएगी। सच कह रही हूँ, अभी इतला मिली है। वही बताने आई थी कि भाई ने बात ही नहीं सुनी। वो लकी से अपनी बात छुपाकर पूरी बात बताने लगे कि दोनों एक दूसरे को देखा। आप फिक्र मत करो भाई, मैं सब संभाल लूंगा, और वैसे भी इस कोठे का किसी को नहीं पता, आप टेंशन ना ले। वो उसे भरपूर तसल्ली दे रहा था, पर दिल खुद का लजर रहा था। पर इस वक्त तो उसके हवासों पर प्रिया छाई हुई थी, जिस तक कैसे भी करके रसाई हासिल करनी थी। ये तो जानता था कि भाई किसी कीमत पर उसे हासिल करने नहीं देंगे, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। आहरकार पहली नजर की तरफ है जो भाई की पीठ देकर बड़बड़ाया, जो हवास बहाता थी।